जी आपसे पहले मुझे याद आ रहा है किशोर कुमार और मनोज कुमार फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे थे तो डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सारा कुछ अपनी फिल्म का वो दोनों ही करा करते थे और उनकी फिल्में महा हिट हुआ करती थी। किशोर कुमार ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन मुझे पता चला है कि यूथ आज भी उनकी फिल्में ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब वगैरह पे देखता है। तो हम ये माने कि तीसरे नंबर पे अशोक के बाद अब उदय होने वाला है सतीश कुमार का। सर ये तो आपका बड़प्पन है जो इतनी बड़ी उपलब्धि आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं पूरे अपने प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी फिल्मों के माध्यम से कुछ जागरूकता लाऊं। देखो बहुत समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान घूम रहे हैं। हम एंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर एक विचार उनको दे देना तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। फिल्म का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसमें हंसी मजाक करो, मसाला डालो। मेरे को बोला लोगों ने जब मैं फिल्म मेकिंग कर रहा था कि आप इसमें थोड़ा सा और वो छिछोरपन लेके आओ। मेरे लिए भाषा या गलत ना समझे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपना सिनेमा बनाऊंगा तो कम से कम मुझे पसंद आना चाहिए। एक बार हम उन चीज़ों को इसमें और मसाला डाल देता और हंसी मजाक डाल देता, लेकिन वो चीज़ें संतुष्टि नहीं देती मुझे। देखो मैं एक राइटर हूँ और हमारे समाज में अनेकों सब्जेक्ट मौजूद हैं, अनेकों बुराइयाँ भी हैं। तो एक लेखक होने के नाते और एक फिल्म मेकर होने के नाते मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि जो भी खामी है उसको हम दूर करने की कोशिश करें। और फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि ये सारी दुनिया में जाती है बात। तो ये सोशल मीडिया का बाई चांस ये ऐसा हो गया कि मैं रियल लाइफ में बड़ा मुसीबत में फंस गया था और मेरे पास कोई काम भी नहीं था और मैं तब भी कुछ कर रहा था और करते करते वो इतना शानदार रिजल्ट निकल के आया। तो जब लास्ट में मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों ने मुझे वो ट्रॉफी दी कि भी आप तो बेस्ट एडमिन हो, तो तुरंत मेरे जहन में ये विचार आया कि इस पे एक फिल्म बनाई जा सकती है। फिर मैंने अपने दोस्तों से चर्चा की। मैंने कहा भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बना सकते हैं, हमारी पकड़ में है, बजट भी कम लगेगा। और जो मेरा एक सपना था कि मैं फिल्म मेकर बनूं, फिल्म इंडस्ट्री में काम एक्टिंग की तरफ आपको क्या चीज़ लेकर गई? आपके अंदर का लेखक या आपकी खूबसूरत पर्सनालिटी आपको? सर देखिए, कोई भी फिल्म बनती है तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले उस फिल्म को 3 साल पहले या 4 साल पहले वो राइटर देखता है, देख लेता है जी। आप लोगों ने आज फिल्म देखी हो, मैंने 3 साल पहले देख ली। तो राइटर जब ये चीजें महसूस करता है, मतलब शोले बनने से पहले ही सलीम जावेद जी ने, हाँ, तो उन्होंने देखी थी ना, फिर उन्होंने दुनिया को दिखाई। तो एक विचार को जन्म देना, विचार को फलीभूत एक प्रेजेंट, सीधी बात है। मैं राइटर हूँ, मैंने जैसे फिल्म में भी डायलॉग बोला, तो डायरेक्शन करना मेरे लिए आसान काम है। और एक्टिंग, जब डायरेक्टर एक्टिंग करवाता है तो एक्टिंग करने में क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता, मेरे लिए तो ये सब काम बड़े आसान है। हाँ, तो फिर ये था कि अगर मैं मान लो अपने रोल में किसी और को मैं कास्ट करता हूँ तो वो कुछ और हो जाता। और अभी आप ये समझें कि देखो, दुनिया की ये पहली फिल्म है कि जिसके जीवन पे फिल्म बन रही है वो ही उसमें एक्ट भी कर रहा है। जी। तो दुनिया की अगर हम देखें तो पहली एक ऐसी फिल्म होगी। और दूसरे मतलब जिसने दुख झेले, जिसने तकलीफ झेली, वही आदमी अपना ही रोल अदा कर रहा है। और दूसरे मेरे जितने भी दोस्त हैं जी, ये सब रियल में मेरे फ्रेंड हैं। मैंने इनसे कहा कि भाई हम ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये सब मेरे साथी तैयार हो गए कि भाई हम काम करेंगे। तो इनसे मैंने कहा यार एक्टिंग भी तुम ही कर लो। दोस्तों की एक्टिंग के लिए मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो प्रोफेशनल एक्टर मेरी फिल्म में मुश्किल से 5-6 ही थे। जी। अब आप देख लो, कम से कम 100 लोगों ने काम किया था। तो एक डायरेक्टर जो होता है वो मतलब साधारण आदमी से भी काम करवा सकता है। फिल्म लाइन का कीड़ा काटा? देखो ये बचपन से ही मुझे एक शौक हो गया था एक्टिंग का। हाँ, डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, पुलिस ऑफिसर बन सकते थे, इधर कैसे गए ध्यान किया गया? देखो मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ कि ये चीज़ें बढ़िया अलग सी लगती हैं जी। तो मैं जब फिल्में, मेरा एक दोस्त था गाँव का ही, पड़ोस का जी, तो मुझे पड़ोस में टीवी दिखाने लेके जाता दूसरी जगह गाँव में। समझ में ही नहीं आती थी मैं क्या है। तो फिर थोड़ा समझ में आने लगा तो दिमाग में पहला ये थॉट आया था कि मैं भी यही काम करूँगा।
लेकिन फिर आदमी आगे हॉलीवुड के एक हल्बर्ट हिचकॉक थे जो है ना सस्पेंस वाली फिल्म बनाने के लिए महादादा के तौर पे मशहूर है। वो कहा करते थे कलाकार पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते कहीं पे किसी बिल्कुल सही कह रहे थे। ये देखो जन्मजात गुण होते हैं आदमी के। जी जैसे मैं राइटर बना जी। मेरा एक वो था कि मैं अगर फिल्म लाइन में जा रहा हूँ तो मैं कैसे जाऊँ। जी जी। अब एक्टर जाते हैं सैकड़ों हजारों लाखों घूम रहे हैं। भाई एक्टर आप सब अच्छे हैं, लेकिन लाखों लोगों में से नंबर कितना आता है, कितने लोगों को काम मिलता है। अगर वो जब मैं ये सोच के गया था कि भाई मैं कुछ उनके पास लेकर हूँ कि मैं ये स्क्रिप्ट लिखी है तो आप मुझे काम दीजिए, चाहे डायरेक्शन में दीजिए, एक्टिंग में दीजिए। तो एक बीच में और जैसे अच्छा, तो आपकी गिनती हम किन में करें? मतलब अभिषेक बच्चन और कुमार गौरव का तो एक फिल्मी बैकग्राउंड था तो वो फिल्मों में आ गए, और क्या नाम है उसका, राजकुमार राव, और वो दूसरा कौन है मुझे उसके साथ खुराना, आयुष्मान खुराना, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था और ये आ गए। तो आप इनमें से किस कैटेगरी में गिने जा रहे हैं? मैं तो इसी में करूँगा राजकुमार। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, कोई पिता माता दादा चाचा कोई नहीं? देखो जी, अब मेरा एक व्यक्तिगत मत ये है जी कि आप किसी एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में जाकर एक्टिंग नहीं सीख सकते जी। हमारा समाज है ये ही हमें हमारा निर्माण करता है कि एक गांव का रहने वाला कहावत है गांव में कि दर्द का ही मर्द होता है, दर्द का ही मर्द होता है। अच्छा। तो जिसने ज़िंदगी में तकलीफ देख ली वही कुछ कर कुछ गुजरेगा जी जी। मर्द का मतलब एक कहावत है, ये नहीं कि भाई अगर कोई महिला है और वो तकलीफ में तो उसके लिए भी यही कहावत बनेगी कि दर्द का नाम मर्द है। जैसे हम झांसी की रानी को बोलते हैं, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। तो ये जब हम ये सोच रहे हैं कि हम कहीं ट्रेनिंग लेके वो कर लेंगे। मैं राइटर बना तो मैंने ना तो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी थी, मेरे दिमाग में जो एक कल्पना में जो चीज़ आती थी मैं उस कागज़ को उतारता रहता था। किताबें लिखी और फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट लिखने का विचार बना। देखो एकदम से आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, तो लिखते लिखते वो सारी चीज़ें मैं 13 साल लगे गुलजार जैसे आदमी को स्क्रिप्ट लिखने में, जबकि मीना कुमारी प्रमोट करा करती थी उस ज़माने में उस आदमी को। सर मैं यही कह रहा हूँ कि आदमी, अब हम 2 घंटे में फिल्म देख के बाहर निकल गए, कोई अच्छी बताएगा कोई बुरा बताएगा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि 2 घंटे की फिल्म बनाने के लिए कम से कम 5 साल की मेहनत लगाई होगी। कितने साल लगे इस फिल्म को बनाने? सर इसको फिल्म बनाने में 3 साल लगे। बदकिस्मती मेरी ये रही कि बीच में कोरोना आ गया। जैसे ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की कोरोना आ गया, फिर रुक गई, फिर कुछ शूटिंग की और दूसरी शूटिंग में मेरी जैसे महाराष्ट्र में अमरावती में होनी थी तो उस दौरान फिर दोबारा से कोरोना आ गया, फिर रुक गई। तो ये मतलब परीक्षाएं तो बहुत हुई, लेकिन आखिरकार क्या कहते हैं पप्पू पास ही हो गए। आजकल OTT का दौर चल रहा है, हर चौथे पांचवें छठे महीने में बड़े बजट की फिल्म भी OTT पे आ जाती है, डिज्नी हॉटस्टार पे या नेटफ्लिक्स के ऊपर। ज़्यादातर दर्शक भी अब उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मेरे जैसे भी। तो अभी हाल ही में मैंने देखा ZEE5 पे स्नेहा दुलाल जो अभिषेक की ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट है, उसकी एक 16 मिनट की फिल्म मैंने सुना पढ़ा के लाखों रुपया में ZEE5 ने खरीद ली और वो पर्दे पे भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि हम दर्शक लोग अगले 7 महीने बाद 10 महीने बाद जो है वो एडमिन को भी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे कि हमारी कोशिश रहेगी कि किसी अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे जाए और मतलब कहीं भी जाए ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें उस चीज़ को। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपने दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देखकर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।